वट एवर आई एम गोना टेल यू, ढंग से सुनना, बिकॉज बहुत बेसिक चीज़ है। बेसिक क्यों है? हमें आती भी हैं फिर हम गलती कर देते हैं। क्या? ये बताता हूँ आपको। देखो, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ से हमारे सेंटेंस बनते हैं हमेशा। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आपको हमेशा 3 चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? अधिकतर स्टूडेंट्स की धारणा क्या होती है? सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। हम यही मानते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, पर ज़रूरी नहीं सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि वह शब्द या शब्द समूह, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वह शब्द या शब्द समूह जो सेंटेंस में किसी काम को करता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। वह शब्द जो सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम को करेगा, वह सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट आए। इसमें कुछ भी आ सकता है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी बन सकता है। मैं सब्जेक्ट बन गया, फ़ोन सब्जेक्ट बन सकता है, टीवी सब्जेक्ट बन सकता है, इंडिया सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ल्ड सब्जेक्ट बन सकता है, पंखा सब्जेक्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि ये काम को कर रहा होगा। तो जो भी शब्द काम को करेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हमेशा आई, वी, दे सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। दूसरा मिसपरसेप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स को, जो पहला वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। जब नए नए सिखाते सोचता है फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी किसी और तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करनी पड़ती है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हमें सर इंग्लिश सिखाते हैं, हमें सर इंग्लिश सिखाते हैं। अब यहाँ पे शुरू में तो हमें आ गया, अब जो नए बच्चों वी से शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो आ रहा है, वी लग गया। हमें सर इंग्लिश सिखाते हैं, अब काम क्या हो रहा है? सिखाने का। और कौन काम कर रहा है? सर कर रहे हैं ना, जबकि शुरू में क्या था? हमें आ गया। तो हमें सर को पहले लेके आना पड़ेगा कि हमें सर इंग्लिश सिखाते हैं। हम बोलते हैं वी टीच सर इंग्लिश। वी, क्योंकि मैंने कहा वी क्यों लाया कि सर शुरू में आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट बन गया। अधिकतर केस में सब्जेक्ट शुरू में होता है, जनरल देख रहे हैं, लेकिन सारे केसेस में नहीं होता, सभी केसेस में नहीं होता। तो सब्जेक्ट मीन्स जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, वो कुछ भी हो सकता है। हमारी इंग्लिश हेल्प करती है, अब शुरू में हमारी आ गया, हम सोचते वी से शुरू कर देते हैं या अवर से शुरू कर देते हैं। हमारी इंग्लिश हेल्प करती है, तो काम क्या हो रहा है? हेल्प करना। और कौन कर रहा है? आज शुरू में क्या था? हमारी, पर काम तो इंग्लिश कर रहा है। इंग्लिश हेल्प्स अस, फिर ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ये नहीं कि हमेशा पीपल सब्जेक्ट बने, हमेशा आई सब्जेक्ट बने। अगर वो काम कर रहे हैं तो ही सब्जेक्ट बनेंगे। मुझे भी सब्जेक्ट होता है और मैं भी सब्जेक्ट होता है, पर जरूरी नहीं कि मुझे हमेशा सब्जेक्ट बन जाए। मुझे वह पढ़ाता है, अब मैंने शुरू में मुझे बोल दिया, तो मुझे को तो आई बोलते हैं। मुझे वह पढ़ाता है, अब पढ़ाने का काम हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है? अब वह पढ़ा रहा है, जबकि शुरू में मुझे आ रहा था। मुझे वह पढ़ाता है, तो ही टीचेस मी। अब ये तो मुझे पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट बन गया कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो काम तो वह कर रहा है ना, मुझे वह सिखाता है। मैंने हिंदी थोड़ा उल्टा बोल दिया, मुझे वह इंग्लिश सिखाता हूँ। क्यों? हिंदी का कोई रूल नहीं है, हिंदी हम बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी को ऐसे करके आगे पीछे करके बोल देते हैं। पर इंग्लिश आपको स्ट्रक्चर पे फॉलो करके बनानी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इससे बनानी है। तो सब्जेक्ट परिभाषा, वह शब्द या शब्द समूह जो सब्जेक्ट जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसमें आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ही, शी, इट, स्कूल, क्लास। क्लास 8:30 बजे शुरू होती है, तो काम कौन कर रहा है शुरू होने का? क्लास। तो द क्लास स्टार्ट्स, हमारी क्लास शुरू होती है, अवर क्लास स्टार्ट्स। अब क्लास सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट कुछ ही बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वर्ब निकाल लो, वर्ब लास्ट में होती है, वर्ब निकाल लो। पूछो अपने आप से इस काम को कौन कर रहा है, वर्ब में कौन जोड़ दो, उस काम को कौन कर रहा है, और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए, अब जाने का काम हो रहा है, अब कौन जा रहा है? हम, मिल गया सब्जेक्ट। आपको इंग्लिश सर सिखाते हैं, सिखाने का काम हो रहा है, कौन सिखा रहा है? सर, जबकि शुरू में आपको था, तो सर सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड हमारी वर्ब।
कुछ बच्चे वर्ब भी नहीं समझ पाते। ये तो पता है वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स कोई काम हो रहा है। बस जिस शब्द से किसी काम के होने पता चल रहा है, शब्द से या शब्द समूह से, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जिससे किसी काम के होने का पता चल रहा है, वो हमारी वर्ब बन जाती है। वह स्कूल जा रहा है तो जाने का काम हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम हो रहा है, वह इंग्लिश सीख रहा है तो सीखने का काम हो रहा है ना। आप मुझे देख रहे हैं तो देखने का काम हो रहा है, वह मेरी चुगली करता है तो चुगली करने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है वो हमारी वर्ब है। और सबसे आसान तरीका पहचानने का, हमेशा वर्ब के लास्ट में ना आता है। देखना, पढ़ना, जाना, सीखना, आना, पढ़ाना, सुनना, बिठाना, प्रिपेयर करना, चेक करना, ये सारा ना, सीखना, ये सारी वर्ब्स हैं, ना आ रहा है। रोना, हंसना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना, देखना, बिठाना, ये सारी वर्ब्स हैं। तो जिससे काम हो रहा है वर्ब होगी। अब थर्ड बचा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम जनरली क्या बोल देते हैं कि जो बचा वर्ब के बाद सारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। हम ऐसे बोलते हैं भाई जो बच गया बताओ उसको ऑब्जेक्ट में लगा दो। कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ आई, काम क्या हो रहा है सीखने का, सकता आ गया आई कैन लर्न। अब जो बचा वो ऑब्जेक्ट लगा दो इंग्लिश। ये हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट की परिभाषा है, मीन्स वह शब्द जो काम को कर रहा है, वर्ब की परिभाषा है वह शब्द जिससे काम हो रहा है, वर्ब होगी, तो ऑब्जेक्ट की भी होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट की किसी को पता ही नहीं होती बहुत सारे केसेस में, तो क्या होगा कि वह शब्द जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है, यानी जिसको वर्ब इफेक्ट कर रही है, वह शब्द जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, अब सीखने का मैं कर रहा हूँ और काम क्या हो रहा है सीखना, ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, बचा ऑब्जेक्ट। तो सीखा क्या जा रहा है इंग्लिश, इंग्लिश से प्रभाव पड़ रहा है कि इंग्लिश सीखी जाएगी। वह मुझे धोखा दे रहा है तो ही इज़ चीटिंग। अब धोखे देने प्रभाव किस पे पड़ेगा, मुझ पे पड़ेगा, उस पे नहीं पड़ेगा, वो तो दे रहा है, प्रभाव तो मुझ पे पड़ेगा, मुझे धोखा मिलेगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझ पे प्रभाव पड़ रहा है यानी मुझे धोखा दे रहा है, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो काम को करता है, वर्ब जिससे काम होता है, ऑब्जेक्ट जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने प्रभाव आप पे पड़ेगा, इट मीन्स आप कुछ सीख जाओगे, मुझ पे नहीं पड़ेगा, मैं तो आपको काम करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रभाव आप पे पड़ा है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा दूसरी बताता हूँ, सब्जेक्ट्स में क्या होता है, सब्जेक्ट्स में हमारे एक सब्जेक्ट के दो 3 मीनिंग हो जाते हैं। जैसे आई, अब आई का मीनिंग क्या है, मैं, मुझे, मुझको, तीनों। ही, वह, उसे, उसको। शी, सिंपल वही, वह, उसे, उसको। यू, आप, आपको, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, ये बन गया। दे, वे, उन्हें, उन्होंने, उनको, ये सारे सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो अधिकतर मैं बोलता भाई वे का मीनिंग बता, बोलता दे, बता दिया हमने। वी को क्या बोलते हैं हम, पर हमें भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, ये छोटा क्लियर हो गया। दूसरा केस जो मेन इंपॉर्टेंट क्या आता है, वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट लगाना मीन्स जैसे हर लगाते हैं, हिम लगाते हैं, दैम लगा दिए लास्ट में, या दे का लगा देते हैं, हम दे पीछे कर देते हैं, तो उसका वो क्या समझना, देखो जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उनके मीनिंग ना, जो हम जनरल बात करें जैसे आई, वी, दे, यू, इनके मीनिंग सेम ही होते हैं। सब्जेक्ट में वही मीनिंग होते हैं और ऑब्जेक्ट में वही मीनिंग होते हैं। जैसे मैं मानता हूँ आपको, बोला मैंने आपको मुझे, अब मुझे को क्या बोलते हैं, आपके मुंह से आई निकला, पर मी भी तो मुझे होता है, अब दो मीनिंग हो गए ना। अब शी का मीनिंग क्या होता है, वह और उसे बोलते हैं शी, और उसे बोलते हैं हर, दोनों ही बोलते हैं। उन्हें दे और देम दोनों बोलेंगे, हमें अस और वी दोनों बोलेंगे। अब कैसे पता चलेगा, अगर आप बोल रहे हैं हमें, तो अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो तो वी यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट करोगे तो अस यूज़ करोगे, आपको ये ध्यान रखना है। मीनिंग सेम रहेंगे, मैं के दो मीनिंग, मैं, मुझे दोनों हो जाएगा। अगर मुझे शुरू में आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो आई लग जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी लग जाएगा। ठीक है, वह मुझे पढ़ा रहा है, अब मुझे मीनिंग आई भी होता है, मी भी होता है, तो वह मुझे पढ़ा रहा है, वह काम कर रहा है, ही इज़ टीचिंग। अब मुझे पढ़ा तो मैं ऑब्जेक्ट में लगा रहा हूँ,
तो आई लगा नहीं सकता, ही इज़ टीचिंग मी। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, बहुत बेसिक था। अब दूसरा है कि जो स्टूडेंट फंसते हो, क्या फंसते हैं? अपना लगाने के लिए। अपना, जब भी समझ में अपना आता है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वह अपने घर जा रहा है, ठीक है, आप अपनी कक्षा शुरू कर रहे हो कल से, ठीक है, वे अपने घर जाते हैं, अभी अपना आ गया। तो अपने के लिए बहुत आसान सा है, मैं आपको नोटबुक में लिख के दे रखे हैं, जो आपको एक टेबल, उसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा आपका पॉसेसिव, तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव, चौथा हमारा रिफ्लेक्सिव। जैसे देखा आई, माई, मी, माई सेल्फ, ऐसे दिया हुआ है। तो जब भी अपना आता है तो स्टूडेंट जनरली पूछते हैं सर अपने के लिए क्या लगाएंगे, तो मैं कहता हूँ अच्छा सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट क्या है? बोलता है वह है। मैं चलो हिंदी नहीं इंग्लिश बताओ, वह है, तो ही। तो आपको जब भी अपना लगा, आपको पहले सब्जेक्ट देखना कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, स्ट्रक्चर सेम बनेगा, आई टीच। अब क्या बचा? अपने स्टूडेंट्स को। तो जब भी आपको अपने लाना है, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई है, तो आपको टेबल में से लर्न करना पड़ेगा। आई का अपना क्या होता है? माई। आई टीच माई स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो बेचारे जनरल शुरू में आते हैं, नहीं पता होता, वो योर ही लगाते हैं अधिकतर दिन, या तो योर लगाते हैं, फिर अवर लगा देते हैं। एक दो आप में से कोई बच्चे हैं, आप भी ऐसे किया था आप लोगों ने, मुझे याद है। बट आपको जो फर्स्ट पेज पे टेबल दी है, मैं इसमें भी दे दूँ आपको, वीडियो में डाल देता हूँ उसमें, कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, यू, योर, यू, हाँ, यू, योर सेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देयर, देम सेल्स, ठीक है, वी, अवर, अस, आर सेल्स, ये लग जाता है। अभी तो सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब मान लें आपका आ गया पीपल, तो पीपल जब आ गया उसको आपको अपना लगाना है। तो क्या करना है आपको? पीपल देखो, ही में आता है, शी में आता है, इट में आता है, दे में आता है। किस में आता है पीपल? पीपल दे में आता है, यानी ज़्यादा है। जब भी ज़्यादा सब्जेक्ट बना हुआ है तो समझो दे में आएगा। तो दे का अपना दिया हुआ है देयर। आप टेबल देखना खोल के, उसमें दिया होगा, मैं इसमें डाल दूँगा, बताया आपको। तो दे का अपना देयर। लोग अपने रिश्तेदार से बहुत प्यार करते हैं, तो पीपल लव। अब बचा अपने रिश्तेदार, तो पीपल प्लूरल हो गया, प्लूरल का क्या बनेगा? देयर। पीपल लव देयर रिलेटिव्स अ लॉट। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं आ गया, आई लव माई डॉटर अ लॉट। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, शी लव्स, नहीं अपने तो यहाँ पे आए नहीं, है ना। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती है ना अक्षिता, वह अपने पापा से बहुत प्यार करती है, तो वह शी लव्स। अब अपना आ गया, तो शी का अपना हर, शी लव्स हर फादर अ लॉट। ऐसे हमारा बनता है। तो आई का याद कर लोगे, वी का, दे का, यू का, सबका, शी का याद कर लोगे। अब जब प्लूरल बचेगा, मान लें स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स को अपना काम टाइम पे करना चाहिए। फिर अपना आ गया, तो स्टूडेंट्स मस्ट डू, यहाँ तो बना दिया। फिर क्या बचा? अपना काम। अपने के लिए आपको हमेशा सब्जेक्ट देखना पड़ता है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट प्लूरल में आता है, यानी समझो दे में आ गया, और दे का अपना क्या बनता है? देयर। तो जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, हमेशा देयर बनेगा, कि स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर वर्क ऑन टाइम। नई चीज़ है थोड़ा सा, मतलब बता तो था लेकिन डिटेल में बताया आपको। अब बोला, मान लिया, अब दे का पता चल गया। अब मैंने किसी नाम बोल दिया, चलो अक्षिता नाम ले दिया। अक्षिता अपनी मम्मी के साथ यहाँ आती है, तो अक्षिता कम्स हेयर, अक्षिता कम्स हेयर विथ। अब अक्षिता ही, शी, इट किस में आएगा? शी में आएगा। तो अक्षिता अपने पास, हमारा कोई वर्ड नहीं अपने के लिए, हमारे पास हमें क्या देखना? वो जेंडर देखना, ही, शी, इट। तो शी में आता है, शी का अपना क्या होता है? हर। तो अक्षिता कम्स हेयर विद हर मदर। ऐसे ही लड़के का नाम हो गया, मान लिया कोई मेरे नाम पसंद है, मुझे कुलदीप नाम पसंद है, मान लिया। कुलदीप अपने सर की बात मानता है, मजाक कर रहा हूँ, मानता नहीं वैसे मानता है। कुलदीप अपने सर की बात मानता है, तो कुलदीप ओबेज। अब कुलदीप ही में आ गया, नाम हो गया, तो कुलदीप ओबेज हिज सर, तो हिज लग गया। तो हमेशा जब भी आपको अपने पूछना, आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। आप चलो एक और बताओ सब्जेक्ट का अपने वाला, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। अब मान लिया कोई ऐसी चीज़, ना तो ही में आ रही, ना दे में आ रही, ना यू में आ रही, पर वो नॉन लिविंग है। जैसे मान लिया स्कूल अपने स्टूडेंट्स को सारी सुविधाएं देता है, फिर अपने आ गया,
सब्जेक्ट कौन दे रहा है सुविधा? स्कूल। तो स्कूल गिव्स ऑल द फैसिलिटीज़ टू, है ना। अब बचा अपने स्टूडेंट्स को। अब स्कूल का वो देखना पड़ेगा कि ही में आता है, शी में आता है, दे में आता है, इट में आता है। नॉर्मली में इट में आ गया, तो इट का अपना दिया हुआ है इट्स, ITS, कॉमन ही लगाना, ITS, इट्स, वरना इट इज़ बन जाएगा, कॉमन सा इट इज़ बन जाता है। इट्स जैसे आई का माई, तो स्कूल गिव्स ऑल द फैसिलिटीज टू इट्स स्टूडेंट्स। भारत अपनी संस्कृति के लिए फेमस है, ठीक है। अब अपनी आ गया, इंडिया नाम आ गया देश का, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर, तो अपने के लिए इट्स आ गया। वैसे हम इंडिया के लिए हर भी ला सकते हैं, कंट्रीज़ के लिए हम इंडिया के लिए पाकिस्तान हर लगा सकते हैं, कंट्रीज़ में से रूल बनता है, पर लोग उसको यूज़ नहीं करते। कहीं लिखा तो समझ जाना, हर तो समझो अपने के लिए आया हुआ। तो इंडिया लव्स या इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर। तो अभी हमें सब्जेक्ट देखना, ही में आ रहा है, शी में आ रहा है, इट में आ रहा है, दे में आ रहा है, ये उसके हिसाब से टेबल आपको दी हुई है, उस हिसाब से कर लेंगे। क्लियर बात है। अब बचा हमारा चौथा केस, हाँ जैसे पूछ रहे हैं, नाम नहीं बोलूँगा, पूछ रहे हैं, उसमें टेबल में 4 चीज़ दी है मैंने आपको अभी, आई, माई, मी, माई सेल्फ, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स जब आपका अपने आप आएगा। अभी तो खाली अपना आया था, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई का अपना माई, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, अपने आ गया। अब मैं इसमें एक और जोड़ता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने आप पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक्शन बन गया अपने आप। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप यहाँ आता है ना, आप अपने आप इस काम को कर लेना। अब ये बचा अपने आप, तो अपने आप का वो चौथा कॉलम में जाना है, रिफ्लेक्सिव केस में, सेल्फ वाले में। उसमें सेम केस लगेगा, जब भी अपने आप आएगा तो आपको उसमें सेल्फ और सेल्स यूज़ करना है, वो भी सब्जेक्ट देख के करना है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, आई विल गो माई सेल्फ, तो आई है तो आई का माई बनता है, माई का सेल्फ हो गया, आई विल गो माई सेल्फ, ठीक है। वो अपने आप के बने, वे अपने आप इस काम को कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस वर्क दैम सेल्स, तो दे का दैम सेल्स आप टेबल में देख लेना, वो अपने आप के लिए आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने आप पढ़ाता हूँ, आई टीच माई स्टूडेंट्स माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव केस हो गया। तो जो ये 4 रिफ्लेक्सिव क्यों, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, जाके वापस आ गया अपने आप, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस केस में समझ सकते हो। तो 4 हो गए, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। आई, माई, मी, माई सेल्फ, हमेशा ऐसे याद कर लेना, टेबल पर याद कर लो तो, और याद करने की जरूरत भी नहीं, देखो बहुत आसान सा है, ठीक है। आई का माई पता रहता है, वी का आवर पता रहता है, आई और वी याद कर लो। एक और आपको तुक्का बताता हूँ याद करने का, आई और वी का याद कर लो, आई का माई, वी का आवर। अब जो बाकी है ना, दे, हिज, इसमें क्या करोगे आप, जैसे दे का अपना बनाना है, तो दे किससे शुरू होता है, टी से, है ना, टी से, तो टी वाला ढूंढ लो ना, देयर। अगर मैंने दे का अपना योर लगा दिया मान ले गलती से, तो देखो मिस्टेक क्या कर दी, दे टी से शुरू हो रहा है और योर किससे शुरू हो रहा है, वाई से, कॉम्बिनेशन गलत हो गया ना। तो आप ऐसे भी तुक्के मार सकते हो यार, इससे आसान तरीके क्या बताऊंगा, है ना, सही है ना। अब ही आ गया, ही का योर सेल्फ लगा दिया, ही तो एच से शुरू हो रहा है, तो ही का क्या बनेगा, हिम, हिम सेल्फ या हिज, अपने के लिए, है ना। अब ऋषभ आ गया, वो तो नाम में आ गया, तो वो शी हो गया ऋषभ, नहीं अच्छा मैं एकदम वही सोच रहा था कि ऋषभ कुछ बोले थे ना, तो ऋषभ अपने आप, ऋषभ अपना काम कर रहा है, तो ऋषभ इज डूइंग। अब ऋषभ ही में आए तो ही का एच, तो वहाँ पे हिज वर्क, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। लास्ट केस बताता हूँ आपको, आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी होता है सेल्फ और कभी होता है सेल्स, SELF और कभी SELVES, इसका केस बताता हूँ आपको। तो जैसे माई के साथ माई सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, है ना, ये सेल्फ लग गया। अब देखो कहीं कहीं सेल्स भी रहता है, कहाँ कहाँ होगा, एक तो यू के साथ होगा योर सेल्स, और एक वी के साथ होगा आर सेल्स, और एक दे के साथ होगा
दैम सेल्स। अब क्यों होगा बताता हूँ आपको, अगर आपके अंदर कोई उत्कंठा उठ रही है तो बताया था, फिर आपके डाउट पूछ लेता हूँ क्यों होगा ऐसा। ये इसलिए होगा, देखो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है ना, तू इधर आ, सॉरी फॉर दैट, है ना, तू बोला है लेकिन है तो सिंगल ना, या तुम इधर आओ तो तुम अकेले आओगे, और तुम सबको पढ़ना चाहिए तो तुम सबको बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हो, तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो इसमें सेल्फ भी लग सकता है और सेल्स भी लग सकता है। बट कैसे लगेगा, अगर आप एक को बोल रहे हो तो ही सेल्फ लगाना। मैं ऋषभ को बोल रहा हूँ कि आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए, मैं अकेले बोल रहा हूँ, तो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, फिर सेल्फ नहीं कर सकता, मैं एक को ही तो बोल रहा हूँ सेल्फ। अब मैं पूरी क्लास भाई तुम्हें अपना काम अपने आप करना चाहिए, मेरे पास क्यों आते हो, सबको बोल रहा हूँ, तो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्स, योर सेल्स, उस ज़्यादा को बोल रहा हूँ, क्लियर। हाँ, अगर मैं एक को बोल, यू सिंगल प्लूरल दोनों होता है, वैसे यू को हम प्लूरल मानते हैं, पर मैं जब एक को बोलूँगा तो सेल लगा बोल दूंगा, और तुम सबको तो सेल लगा सेल्स बोल दूंगा। ऐसी वी सिंगल प्लूरल है, वी ज़्यादा हो गया ना, तो सेल्फ आएगा सेल्स आएगा, सेल्स। बहुत से लोग सेल्फ ही कर देते हैं, उनको सेल्फ ही सुनाई देता है, सेल्फ ही कर देते हैं वो, आवर सेल्फ। दे सिंगल है प्लूरल है, देम सेल्स, फिर सेल्फ नहीं आएगा, तीन ही वर्ड लगाओगे आप। यू में चॉइस है सेल्फ सेल्फ देखना, और दे में और वी में तो आपको सेल्स ही लगाना है। आई को एक मानते हैं तो भाई सेल्फ लगा सकते हैं, शी भी एक है तो सेल्स कैसे कर दोगे, ही भी एक है तो सेल्स कैसे कर दोगे, तो सेल्फ ही रहेगा। ये बहुत कॉमन बातें हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, आप कहते हो कि यू शुड कम हियर योर सेल्फ, और आप सबको बोल रहे हो, है ना, वी आर डूइंग आवर सेल्फ, तो भी गलत हो गया। आप ज़्यादा हैं तो सेल्स बोलना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत बारीक चीज़ें आनी चाहिए ज़रूरी। कोई डाउट है पूछिए, क्लियर हो गया, कुछ पूछना चाह रहे थे, हो गया था, मैं बता दिया मैंने। क्यों मैं आपसे पूछने पहले मुझे लगा कुछ ऐसे पूछने वाले हैं, मैंने कहा रुको मुझे पता उत्कंठा है आपके अंदर, मैं आपको बता दूंगा। तो क्योंकि मेरा मेन क्या होता है, मैं सोचता हूँ भाई जब कोई चीज़ शुरू की उसको पूरा डिटेल में बता दूँ ताकि चीज़ें आए ना, उसके बाद कुछ बच जाए तो बाद में मुझसे आप पूछ लिया कीजिए, है ना, क्लियर। अब इसको पढ़ लेना, समझ लेना, एक बार दोबारा देख लेना और क्लियर रहेगा। कल कुछ प्रैक्टिस करने दे देंगे आपको। फाइन, थैंक यू। हाँ।